सुप्रीम कोर्ट को शायद अब वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रिवीजन ड्रामा से एक्चुअल थकान होने लगी है, क्योंकि जब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मोस्टली विदाउट मेजर कोर्ट रूम फायरवर्क्स चल गया, तब बंगाल फिर से एक्सेप्शन बनकर कोर्ट के सामने आ गया। और इसी फ्रस्ट्रेशन का एक ग्लिम्स आज की हियरिंग में दिखा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऑलमोस्ट पॉइंटेड टोन में कह दिया कि एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एवरी स्टेट इट हैज हैपेंड स्मूथली। ये लाइन सिर्फ एक पासिंग कमेंट नहीं थी, एक जुडिशियल मूड इंडिकेटर था। मतलब सीधा सिग्नल था कि कोर्ट को लग रहा है कि जो प्रोसेस नेशन वाइड चल सकता है वो बंगाल में ही इतना पॉलिटिकली एंड लीगली एक्सप्लोसिव क्यों हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कंपेयर करता है तब वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं रहता, वो इनडायरेक्टली पार्टीज को भी मिरर दिखा रहे होते हैं कि इश्यू शायद प्रोसेस से कम और पॉलिटिक्स, कोऑर्डिनेशन फेलियर एंड मिसट्रस्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। अब इस केस का बैकग्राउंड भी काफी चार्ज्ड है। बेंच में थे CJ सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची, और उनके सामने पिटिशंस का एक बैच है जिसमें वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी की पिटिशन भी शामिल है। चैलेंज किस बात को लेकर है तो ऑनगोइंग रिवीजन एक्सरसाइज को लेकर, और स्पेशली कुछ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में डालने को लेकर। अब पिटिशनर्स का कहना था कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उनके मुताबिक ये कैटेगरी सिलेक्टिवली बंगाल में अप्लाई हुई। अब हियरिंग का सबसे स्ट्राइकिंग मोमेंट तब आया जब CJ सूर्यकांत ने कहा कि वो SIR पर एक आर्टिकल पढ़ रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन SIR एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एवरी स्टेट। द आर्टिकल रिफर्स टू विच आर द स्टेट्स गवर्न्ड बाय A पार्टी और B पार्टी एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल वेयर इट हैज हैपेंड स्मूथली। इस रिमार्क में 2-3 लेयर्स थे। पहला लेयर ये कि कोर्ट ने पॉलिटिकल कलर डिफरेंसेस को नोटिस किया, यानी डिफरेंट पार्टीज के रूल्ड स्टेट्स में भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही थी। दूसरी लेयर ये कि बंगाल को आउटलायर के रूप में देखा गया। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर ये कि कोर्ट एक तरह से कह रहा था कि प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमहुड का नैरेटिव बनाकर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बिकॉज इफ स्टेट्स रूल्ड बाय डिफरेंट पार्टीज कुड मैनेज इट देन बंगाल का ब्रेक डाउन अलग स्क्रूटनी डिजर्व करता है। अब सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी ने तुरंत काउंटर किया, बोला कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी सिर्फ वेस्ट बंगाल पर ही अप्लाई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी का मिडनाइट ट्रांसफर ऑर्डर किया और किसी और स्टेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यहीं से पिटिशनर्स का नैरेटिव क्लियर हो गया। उनका कहना बेसिकली ये था कि बंगाल के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट हुआ है। मतलब प्रोसेस सेम नाम का हो सकता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सेम नहीं है, और जब स्टेट के टॉप ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी तक इंटरवेंशन पहुंच जाए, वो भी अलिजिडली अब्रप्ट तरीके से, तब नेचुरली सस्पेशन और कन्फ्रंटेशन बढ़ जाता है। ये आर्ग्यूमेंट पॉलिटिकली भी पोटेंट है और लीगली भी, लेकिन कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को पूरा एब्जॉर्व करने के बजाय ब्रॉडर नेशनल पिक्चर पे जोर दिया। CJ सूर्यकांत ने कहा कि दूसरे स्टेट्स में भी इक्वली कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, लेकिन बाय एंड लार्ज SIR स्मूथ रहा। उन्होंने और भी पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस दी। देयर इज हार्डली एनी लिटिगेशन फ्रॉम अदर स्टेट्स नाउ। आई थिंक देयर आर स्टेट्स वेयर आफ्टर द SIR द रेट इज हायर। इसके बाद ECI की तरफ से सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने ऐड किया कि गुजरात में ये डबल था और UP में भी हायर था। इस पर सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी ने रिप्लाई दिया कि वो पॉपुलेशन इंक्रीज और 2002 रोल के कंपैरिजन की वजह से हो सकता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझनी चाहिए, कोर्ट के लिए रॉ नंबर से ज्यादा मैटर करता है पैटर्न। अगर दूसरे स्टेट्स में भी इंक्लूजन, करेक्शन, रिवीजन नंबर्स हाई है, फिर बंगाल का सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड ग्रीवांस वीक पड़ सकता है। लेकिन पिटिशनर्स का पॉइंट ये था कि नंबर्स नहीं, क्लासिफिकेशन और मेथडोलॉजी प्रॉब्लम है। अब पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने एक और की रिलीफ मांगा, और वो था इलेक्टोरल रोल्स फ्रीज करने की डेडलाइन एक्सटेंड करना। उनका कंसर्न प्रोसीजरल फेयरनेस था। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शंस की एडजुडिकेशन अभी ऑनगोइंग है, तो ऐसे में फाइनल फ्रीज जल्दी करना अनफेयर हो सकता है। जस्टिस बागची ने इस पॉइंट पर सिंपली इतना कहा कि द कोर्ट वुड कंसिडर द रिक्वेस्ट, और ये छोटा रिस्पांस था लेकिन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर्ट ने डोर बंद नहीं किया। मतलब एक्सटेंशन की डिमांड को आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया गया। फिर CM ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम देवान ने प्रीवियस कोर्ट डायरेक्शंस की तरफ अटेंशन क्रिएट किया। उन्होंने रिमाइंड कराया कि कोर्ट ने पहले एपेलेट ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूट करने को कहा था, जिन्हें फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस हेड करेंगे, ताकि इलेक्टोरल रोल एक्सक्लूजन के अगेंस्ट अपील सुनी जा सके। सीनियर एडवोकेट देवान ने ये भी बताया कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट के बाद अराउंड 27 लाख केसेस जुडिशियल ऑफिसर्स डिस्पोज कर चुके हैं। अब ये फिगर खुद ही एक्सरसाइज की स्केल दिखाता है। लैक्स ऑफ केसेस का डिस्पोजल कोई नॉर्मल क्लेरिकल करेक्शन नहीं होता। ये इलेक्शन मशीनरी, जुडिशियल मैन पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अर्जेंसी का मासिव इंटरसेक्शन है।
सीनियर एडवोकेट दीवान का आर्गुमेंट ये भी था कि जो रिलीज पिटिशन में मांगे गए हैं वो सीरियस जुडिशियल इंटरवेंशन वारंट करते हैं, लेकिन यहाँ कोर्ट का रिएक्शन बहुत टेलिंग था। सीजे सूर्यकांत ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट इश्यूज इन्वॉल्व एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज टू बी अंडरटेकन बाय द चीफ जस्टिस और अदर्स बारिंग टू इश्यूज वेयर यू आर सीकिंग इंटरवेंशन बाय अस। यानी सुप्रीम कोर्ट का मूड ये था कि हर ऑपरेशनल ग्लिच को वो डायरेक्टली माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। कोर्ट ने एक लाइन खींच दी बिटवीन जुडिशियल इंटरवेंशन एंड लॉजिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सप्लीमेंट्री लिस्ट को लेकर भी टेंशन सामने आई। सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी ने कहा कि पूरी सप्लीमेंट्री लिस्ट स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल नहीं कराई गई है और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सॉफ्ट कॉपीज सब पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए। इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की बैकबोन ही डेटा एक्सेस होती है। अगर पार्टीज को अपडेटेड लिस्ट ही टाइमली ना मिले तो ऑब्जेक्शन, वेरिफिकेशन और कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी सब अफेक्ट होता है। अब ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कहा कि कमीशन डेली बेसिस पर सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश करने को रेडी है और प्रपोजल ऑलरेडी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुजय पॉल के सामने रखा गया है। इस पर बेंच ने क्लियर भी कर दिया कि लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स का बर्डन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को दिया गया है। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि दिस बर्डन वी हैव पास्ड ऑन टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इफ ईदर साइड इज फेसिंग एनी डिफिकल्टी देन पॉइंट आउट टू अस। अब ये लाइन दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी रोल में रहने की कोशिश की है, नॉट अ डेली ऑपरेशंस डेस्क। अब जस्टिस बागची ने भी एक प्रैक्टिकल सजेशन यहाँ दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फर्स्ट फेज में पोल्स फेस करेंगी उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है ताकि डेडलाइंस के पहले प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हियरिंग का एक और पावरफुल मोमेंट तब आया जब कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स पर पड़ रहे प्रेशर को ओपनली एक्नॉलेज किया। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि मोर देन 2 लाख ऑब्जेक्शंस आर बीइंग डिसाइडेड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, दे हैव नॉट टेकन अ सिंगल लीड। कोर्ट ने पहले ही जुडिशियल ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर लगाया था क्योंकि स्टेट और ईसीआई के बीच अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ऑफिसर्स को लेकर डिस्प्यूट था, यानी एग्जीक्यूटिव टसल का लोड जुडिशरी एब्जॉर्व कर रही है। जस्टिस बागची ने भी ब्लंटली कहा कि डू यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर वी हैव पुट ऑन जुडिशियल ऑफिसर्स? इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अपॉर्शनिंग ब्लेम बट ensuring a common platform through intervention। अब स्टेटमेंट का एसेंस ये था कि कोर्ट ब्लेम गेम में इंटरेस्टेड नहीं है, कोर्ट का फोकस सिस्टम को फंक्शनल रखना है। अब व्यूवर्स, इन्हीं सब के बीच हियरिंग का नेक्स्ट डेट अप्रैल 1 को फिक्स किया गया है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।